झांसी नगर निगम महापौर पद के आरक्षण को हरी झंडी मिल चुकी है। सीट अनुसूचित जाति की होते ही कई के मंसूबों पर पानी फिर गया और कई की बाहें खिल गई। सभी दल के दावेदारों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते पूर्व में महापौर रही किरण राजू बुक्सेलर के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। जनता उनके बेदाग रहे पुराने कार्यकाल को याद करने लगी है। किरण वर्मा का कहना है कि यदि पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो शमशान घाटों को और सुंदर बनाया जाएगा। उनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को गति देना पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही शिक्षा व बाजारों में जाम से निपटने के लिए पार्किंग सुविधा को भी तेज गति से बढ़ाकर जनता को राहत देंगे। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और जो हमारी झांसी स्मार्ट सिटी में शामिल हुई थी उसमें बहुत सी योजनाएं आई थी उसमें, और अमृत योजना भी झांसी के लिए आई जिससे हर घर पेयजल की समस्या से निजात मिल पाए। तो ये योजनाएं धरातल पर उतरी हैं और चल रही हैं। लेकिन अभी जो कुछ इसमें योजनाएं शामिल हुई, कुछ जो हमने मन में सोचा था वो शामिल नहीं हो पाई। तो अगर दोबारा हमें मौका मिलता है तो उन योजनाओं को हम शामिल करेंगे जो हमने सोची थी, लेकिन शायद उस प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं आ पाई। अब आगे अगर मौका मिलता है तो हम उन योजनाओं को शामिल करके और विकास की गति की रफ्तार बढ़ाएंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पूरा हो। झांसी की जनता को जो स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था उसमें जो भी सहूलियतें मिलती है वो मिल पाए उनको। देखिए, जब हमने बहुत से पार्कों का निर्माण कराया, डिवाइडर युक्त सड़कें, हरित पट्टी, शमशान घाटों का निर्माण कराया, इसी में हमने उत्तर प्रदेश में पहला विद्युत सत्याग्रह स्थापित किया था झांसी में, लेकिन शायद वो अभी तक चालू नहीं हो पाया। तो सबसे प्राथमिकता रहेगी कि वो चालू हो, सब विद्युत सत्याग्रह। और दूसरे जो झांसी में जाम की समस्या है तो उसके लिए पार्किंग बने, जिससे कि व्यापारियों को भी सुविधा हो, आम जनता को भी सुविधा हो। क्योंकि जो भी बाज़ार में निकलते हैं तो आम लोग भी परेशान रहते हैं कि बाज़ार में हम शॉपिंग करने नहीं जा पाते, गाड़ियां नहीं जा पाती, गाड़ियों की वजह से जाम लगता। तो व्यापारी भी परेशान है कि उनके पास तक लोग नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में जाम की प्रमुख समस्या है। तो जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को जान के कैसे हम इस जाम से निजात पाएँ, तो इसके लिए भी कार्य करेंगे। और लोगों की भौतिक समस्याएं, वही रोड, जल की, पानी की, उसके लाइट की, कुछ पेंशनों की भी गरीब जनता तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। बहुत से लोग ऐसे रहते, गरीब रहते कि जो जा नहीं पाते, ऑफिसों के चक्कर नहीं लगा पाते, उनको छुट्टी नहीं मिलती, कहीं पे भी जाए तो फिर उनको काम से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में ये मेन है कि हम उनके पास तक पहुँचे खुद। तो यदि मुझे मौका मिलता है तो गरीब लोगों के बीच में, बस्तियों में जाके कि उनकी क्या समस्याएं हैं उनको जान के उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे।